आपको चेतावनी देते हैं कि इस काम में संकट आएगा। अगर कर्मयोगी हैं, निश्चय बात है, तो आप पार चले जाएंगे और आप आगे पे टिक गए तो आप डूब जाएंगे। और देवी नाथ ने जब जाकर बताया तो सत्यवान शास्त्री ने कहा उत्तर दिया, कहा मुनिराज ये आप क्या कहना चाहते हैं? हम कर्मयोगी हैं और अगर चले आकर देखा जाएगा, अगर आप हमें ना बताते तो ऐसा हो जाता। अरे मुनिराज हम कर्मयोगी हैं और अपने कर्म से हम अपने इतिहास को बदलेंगे और हम निश्चयवाद हैं और हम सनातनी भारतवासी हैं और हम करके दिखाएंगे। योगी जी ने नारद ने उनको प्रणाम किए और वहां से चले गए। कहने लगे जहां कोई मार हमारी नहीं चलेगी। और उनके बाद में जवाब सुना और जवाब सुन के चले गए और उन्होंने शादी बनाते हैं और समय आ जाता है। समय तो पीछे इंतजार करता था, आज शादी हो जाती है, तय होते हैं, क्योंकि आज भाग्य पे टिके हुए हैं। आज कर्मयोगी नहीं है, कर्मयोगी नहीं है, कर्म पर भरोसा ही नहीं है। क्योंकि कर्म से हार जाते हैं, क्योंकि नींद पूरी करने हैं, जीवा का स्वाद पूरा करने हैं। और जो शराब पी करके सो रहा है और जीवन को बेकार कर रहा है और कहता है हमारे भाग्य में नहीं है। भाग्य कहाँ से आया है? जाकर के उन्होंने सावित्री ने, जब उन्हें पता लग गया था देव नारद के माध्यम से, तो सावित्री ने सोच लिया कि समय सब निर्धारित है और समय के अनुसार उन्होंने कहा कि लकड़ी काटते समय ये व्यवस्था बनेगी। तो जिस दिन उन्होंने टाइम और समय सब निर्धारित हो गया तो सावित्री कहने लगी नाथ आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन तुम क्या करोगी? अरे कहने लगे हमें भी यहाँ अच्छा नहीं लगता है, आज मन कर रहा है कि हम आपके साथ चलेंगे। चलो ठीक है, क्योंकि उनमें प्रेम इतना था। आजकल शादी हो जाते हैं, सब कुछ होता है, राजी बाजी से भी हो जाता है, फिर भी नफरत बनी रहती है। कहाँ है विवाह की जरूरत है? अरे जब तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर जब किसी एक दूसरे के बर्दाश्त नहीं है, तुम क्यों करते हो विवाह? आप ऐसे रहिए और कर्म के देश के समर्पित रहिए और देश की सेवा करके अपने मानव जीवन की धरोहर पा लीजिए। इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब शादी कर लिए और बट नहीं पाए, सुबह से शाम तक झगड़ा हो रहा है, कोर्ट कचहरी में खड़े हो, क्या फायदा है शादी करने का? अरे जीवन में जहर मत घोलो, इसलिए नहीं बन पाती, क्षमता नहीं है, कर्मयोगी का बताओ और फिर समाज में सेवा करो, तुम्हारा इससे भी कल्याण हो जाएगा। जब जाते चले जाते हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, समय निर्धारित हो गया, यमराज आ गए। आज हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि यमराज को भी हराने वाला धरती पर लगे हैं। कर्मयोगी जो होता है वो यमराज का भी छक्का छुड़ा देता है। और जो भाग्य पर निर्भर होता है, भाग्य पर निर्भर होते हैं वो कायर होते हैं। जो भाग्य पर निर्भर होकर के बैठ जाते हैं और कर्म करना छोड़ देते हैं, ईश्वर उनसे नाराज रहता है, कहता है कि मैंने तुम्हें कर्म भी दिया और भाग्य भी दिया है, दोनों को साथ लेके चलो और इससे तुम्हारा कल्याण होगा। जीतते हैं और घर से बाहर जाते हैं और कुछ शमशान तक पहुंचाते हैं, कुछ माचिस लगा करके और अपना अपना आडंबर पूरा करके छुट्टी कर देते हैं। ये है भाग्य पर रहते हैं। और सावित्री ने अपना कर्म करके और अपना फर्ज निभाया और पति को यमराज से वापस ले आई। सास ससुर के हाथ में नेत्र ले लिए, राजपाट वापस ले लिया। ऐसे कर्मयोगी बनो, भाग्य पर दोष मत लगाओ, कर्म तुम करते हो भाग्य अपने आप ही कहा तुम लेते हो, भाग्य पर दोष लगाते हो कर्म खराब करके। कर्मयोगी बनो और कर्मयोगी बन जाओगे। प्यास लग रही है कुआ खोदो, किसी दूसरे के पीछे मत रहो। कर्मयोगी बनोगे बेटा बेटे, साधु संत महापुरुष, हमारे सनातन देश धर्म है, इसलिए सनातन कहते हैं महापुरुषों का देश है। कर्म में अधिक होना चाहिए और
कर्मयोगी कम रह गए हैं। कर्मयोगी जिनके भाग पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। भाग पर निर्भर होने वाला प्राणी सदा ही कष्ट को प्राप्त होता है और वो करके आंखें ईंच करके बैठ जाता है। और कर्मयोगी जो होते हैं वो हर अपनी कामयाबी पूरी करके अपने जीवन में, परिवार में, देश में, समाज में खुशहाली लेकर के अपना देश और समाज और परिवार का सभी का कल्याण कर देते हैं। उनको उतारने का काम केवल कर्म से होगा। सत्यवान सावित्री ने अपना इतिहास कायम कर दिया। आज ये नाम की इतिहास और वेदों में चर्चा रहती है। आप चर्चा का विषय तुम्हारा जब बनेगा जब आप कर्म करेंगे। आप प्यासे हैं, आप दूसरे के नल की तरफ न देखिए, आप दूसरे के नर न तोड़िए, आप दूसरे के दौलत पर मत जाइए। आप अपना कर्म कीजिए, आप अपने कर्म का पौधा लगाइए और फर्ज निभाइए। कर्म करोगे, पौधा लगाओगे, फर्ज निभाओगे, छाया भी मिलेगी और ठंडी हवा भी, फल भी मिलेंगे आपको भी, आपके पड़ोस को भी, आपके परिवार को भी, और आपका तुम्हारा सबका कर्म करने से कल्याण होगा और विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा बरसेगी, आनंद मंगल होगा। तो मेरे प्रिय परिवारजनों, आप भाग्य पर कौन कौन निर्भर रहते हैं? कौन कौन निर्भर रहते हैं? कोई नहीं रहते और शायद आधे से ज्यादा रहते होंगे। जब चर्चा होती होगी ना तुम्हारी तो क्या करोगे बहना? आज जब उनके भाग्य में आए तो कहां से मिले? कहते ना आपकी चर्चा का विषय बना रहता है घर घर में, भाग्य में आए तो कहां से मिले? आप भाग्य का ईश्वर ने बनाया हुआ है और कर्म भी तो ईश्वर ने बनाया और तुम भी ईश्वर ने बनाए हो। हाँ, सब ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर के बताए हुए को हम बता रहे हैं। भाग्य बनाया है ईश्वर ने और कर्म भी बनाया ईश्वर ने और कर्म का मार्ग जो ईश्वर ने दिया है कर्म कीजिए। अच्छा, कर्म पर कौन कौन अपना विश्वास रखते हैं? कर्म योगी कौन कौन है? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। कर्म कौन कौन विश्वास रखते हैं कर्म पर? अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे कि कर्म पर इन्हें भरोसा नहीं है। कर्म क्योंकि कर्म नहीं करोगे, देखो अगर खाना बना रखा है ना और हाथ से तोल के नहीं खाओगे तो कहां से मिल जाएगा? शरीर के लिए, पालन पोषण के लिए ये आपने पैसा पैदा किया है। जब आपकी काया सही रहेगी तब आपकी माया काम में आएगी। काया चल बसी का हो माया को सब ले जाओगे। आंख बंद होते ना सब भैंस के पेट से नीचे डाल दो जाए। इसलिए दौलत जो भी कमाई है, पैसा पैदा किया है शरीरों के संचालन करने के लिए। आप इसके बारे में शरीर के देख रेख और इनका पालन पोषण करने में आप कोई भी लालच मत कीजिए, क्योंकि काया जब नहीं रहेगी तो आपकी माया बेकार हो जाएगी। कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? सब बेकार हो जाएगी। जिसके हाथ पर भी खर्चा खांची करेगा। इसलिए काया को ध्यान रखो और जो भी दवाई जो भी दी जा रही है वो देव कहते हैं कि दवाई, और आपने सोचा है कि हम लालच कर रहे हैं, नहीं, आपका फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि आपको 1-2 महीने में ठीक हो जाते फिर आपको दवाई 6 महीने खानी पड़ी। आपको क्या लाभ होगा? कोई फायदा हुआ? और आप अगर नियम से दवाई खाओगे तो 2 महीने के 1 महीने में ठीक हो जाओगे। आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और आपका जीवन भी, शरीर भी जल्दी ठीक हो जाएगा। आप संतान के लिए, परिवार के लिए सही तरह से फर्ज निभा पाएंगे, काम काज करेंगे। इससे तुम और तुम्हारा परिवार दोनों खुशहाल हो जाएंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुदेव ने जो कहा है उनके अनुसार चलो और गुरुदेव ने जो आपको मार्ग दिए हैं उनकी बात मानो और मानोगे, जानोगे और नियम का पालन करोगे तो
जीवन और परिवार में खुशहाली लेकर के तुम्हारा कल्याण करें। इसलिए दुनिया हमारे पूर्वज पहले हल ज्यादा चलते थे, तो हमारे पूर्वज बड़े बड़े कहते थे कि कोई पहले जो है ज्यादातर जब हल चलते थे तो पहना और लाठी ज्यादा खेतों में रखते थे, जंगलों में चले जाते थे। तो जब लाठी बड़े होते थे और पहना हल चलाते समय टूट जाता था तो लाठी में से पहना निकाल देते काट के, क्योंकि जरूरत है तो चलाओगे और बर्तन कहाँ से संभलेगी। अब उसी में से लाठी में से काट कर पहना निकाल दिया। अरे पहले हमारे बुजुर्ग जो थे वो लाठी में से पहना निकालते थे, आजकल के हमारे नौजवान दुनिया पहना में से लाठी निकालते थे, पहना में से लाठी बनाते हैं। और पहले लाठी में से पहना निकालते थे, तो लाठी में से तो पहना निकल जाएगा, लेकिन पहना में से लाठी कैसे बन जाएगी, उसे जोड़ोगे कैसे। इसी प्रकार अपनी बुद्धि का बार बार प्रयास करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। हमेशा या तो जान लो या फिर मान लो, जानोगे मानोगे। गुरुदेव एक एक बात एक एक पल सत्संग होता दरबार आपके कल्याण के लिए है। हम आपके हैं, देवता आपके हैं, गुरुदेव आपके हैं, आपके कल्याण के लिए ये आप पूरा समय देते हैं। आप कर्मयोगी बनो, आपकी गरीबी हटेगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी और इच्छा पूर्ति करके भगवान विष्णु लक्ष्मी को देव आपका कल्याण